Good evening, friends. This is Mayur Sampath, Indian Turtles. Let's start today with our weekly analysis. Weekly analysis. First, we start with Nifty. So, very strong up move in the Nifty on Friday. Okay. So, let's go to first the weekly side. So, last week का हम लोग देखेंगे तो we had seen that 17,450 was our Lakshman Rekha for that particular week. 17,450 se we had a sell, but in between the week only the buy was there. Okay, and till where was the buy? Okay, we had given कि यहां तक आने का चांसेस है. तो ये दोनों के बीच में we had this particular zone which was there last week के हिसाब से. Okay, so it went down as far as our week is concerned, and let's draw the line कहां तक निफ्टी नीचे गया था, only to see it coming up during the week. Okay, so low was 17,345. ठीक है, 17,345. तो एक नीचे मार के फिर ऊपर गया. तो लेट्स लुक एट इट ऑन अ डेली चार्ट नाउ. सो डेली चार्ट में क्या किया? प्राइस वाज ऑन अ कंटिन्यूअस डाउन मूव. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. First time 9 days in a row Nifty was negative. First time. So over here ये 9 days के बाद में some relief आने वाला है करके it came. Okay, because never in the history continuous 9 day was this. This is the first time this has happened. Okay, continuous 9 days of downfall was there. Okay, and then what we got was a strong up move. ऊपर भाग गया almost 200 points, only to see the price dancing down, gap down open करके ये 350 को वापस तोड़ दिया. Okay, now again a huge gap. यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है. अभी करने का है तो करने का क्या है. तो प्लीज अंडरस्टैंड हायर टाइम फ्रेम्स ऑलवेज गिव्स यू अ पावर के क्या कर सकते हो आप. तो यहाँ पे if you had seen this, price was not going above 17,547. Okay, so most of the people, okay, those who are trading daily chart, okay, जो डेली चार्ट में काम करते हैं उन लोग का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई ये तो अभी भी साइड में चल रहा है. तो जब तक ये 17,550 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मेरा ऊपर नहीं है. लेकिन जैसे ये ऊपर जाना शुरू किया, यू शुड बी आउट ऑफ द मार्केट. चैप्टर ओवर. ये क्लियर हुआ? बिकॉज टिल दिस पॉइंट इट वाज डूइंग साइडवेज. करेक्ट. इसके नीचे सेल हो सकता है और इसके ऊपर बाय हो सकता है. करेक्ट है. बट एज सून एज दिस प्राइस गोज अबव, I want to become a buyer. So now you know आपका नया लेवल क्या हो गया on the downside. On the downside आपका नया लेवल क्या आ गया डेली चार्ट में? 17,550. लास्ट टाइम नीचे जाने वाला क्या था? 17,450, which was on the downside. ये समझ में आ गया एवरीबॉडी? अभी ये अपसाइड वाला था और अभी 17,450 के नीचे इट विल बी डाउन साइड. क्लियर है? नाउ दिस बीइंग 17,700, ओके, ये जस्ट इमेजिन करो ये 30 पॉइंट्स ऊपर से नीचे आ गया. फ्राइडे सैटरडे था करके इंट्राडे वाला एग्जिट करने का. भाई वापस नीचे खुलेगा तो क्या? अभी नीचे खुलेगा तो
17,550 विल बी अ लेवल टू वॉच। ऊपर के साइड पे अगर बहुत बड़ा गैप खुल गया तो 17,700 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये नीचे एक बार नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाने का हिसाब करेगा। सो नाउ 17,700 अगर ये फ्लैट खुल गया तो गुड फॉर मी। अगर वो 30-40 पॉइंट फ्लैट खुलने के बाद में प्रीवियस डे का हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा, देन इट इज गोइंग टू गो अप। नीचे के साइड पे द सपोर्ट नाउ विल बी 1747। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? एवरीवन? अगर ये नीचे भी खुलता है एंड खुलने के बाद में आपको समझना है, अभी देखिए एक एक अलग कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एज फार एज द हाई इज 17,725, राइट? लिख के रखते हैं हम लोग। 17,725 करेक्ट है, ये हाई हो गया। लो किधर था? लो कितना था? 17,345। ओके, 17,345 was the low। ओके, 17,345। अभी आप मेरे को बताइए, ये 17,345 और 17,25 के बीच में मिड पॉइंट क्या हो सकता है? मिड पॉइंट। सो टेक्निकली समवेयर अराउंड कितना? 545। ये कैंडल का मिड पॉइंट कितना होगा रफली? समवेयर ओवर हो गया। ये लाइन को, जो 17,547 वाली लाइन को मैं सपोज डिलीट मारता हूं, तो ये 50% है ना? यहाँ का ऊपर के साइड का 50% और नीचे के साइड का 50%, करेक्ट है? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज यहां से यहां, यहां से यहां, सो अप्रोक्सीमेटली 50%। यू कैन कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर। अभी सपोज ये नीचे खुलता है, ओके, तो विच विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ओवर हियर? 1580 लेवल्स एंड 1550 लेवल्स। 1580 से 1550 दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यह सपोर्ट का काम करेगा। ओके, सो अगर ये नीचे खुल के फिर से ऊपर जाता है, सो आपका बाइंग कहां पे चालू होगा? अगर ये नीचे खुलता है तो 580 550 के उधर खुलता है, तो यू कैन इजीली बाय आफ्टर 608 फॉर द प्राइस टू अगेन गो अप। ओके, सो सुबह को अगर ये नीचे खुल के फिर से ऊपर जा रहा है तो यू कैन बाय ऑलवेज। यहां पे दो जगह पे स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी। ये 6 जहां पे प्रीवियस डे का क्लोज है वहां पे, और 725 के बाद में। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस डे के क्लोज को तोड़ के ऊपर भाग रहा है। अगर ये 725 के ऊपर खुल जाता है, राइट, तो यहां पे बहुत बड़ा गैप ओपन खुलता है, तो मैं इमीडिएट बाइंग नहीं करूंगा उसको। थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद में फिर से जब ये हाई तोड़ेगा तभी बाय करूंगा। यहां पे प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो इफ आई गो टू अ 240 मिनट चार्ट, so now it is much more clearer for you. Okay, on a 240 minutes, on a 240 minutes, okay, the trend was broken over here at this junction of 545. Okay, price was dancing, price went down, price went up, price went down, okay, and price went up. So this was your W pattern happening. Now when the price came down, look at this RSI, look at the RSI over here, look at the RSI over here. Is this not a diversion? समझ में आया? Correct? So while the price,
price is going down, RSI is saying I don't want to go down. Now on a 50 minutes, ये RSI is at 50 levels only. तो that means ये नीचे खुलेगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर से ऊपर जाएगा और 50 से ये 55, 57 तक जाएगा. ओनली टाइम विल टेल. बट अगर डब्ल्यू पैटर्न का गिनते हैं तो यहां से यहां का बेसिकली टारगेट बनता है. सो नाउ फॉर अस व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस. ये क्लियर हो गया. आई होप इट इज क्लियर. मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको डाइवर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड व्हाई you do not need to sell sometimes. Okay, price was coming down, RSI was going up, and then it became a W pattern, right? So this was your W pattern. Okay, and definitely यहाँ पे RSI का diversion also. Okay, and then सुबह को गैप ओपन खोल के वो स्ट्रांगली ऊपर भागा. And what supported? Definitely the bank nifty. Okay, so now your new support levels. यहाँ पे आपका जो नया सपोर्ट लेवल है कहां पे है? Okay, now this the trend line from where the price has run away will act as a support. Understood this? ये सपोर्ट करके काम करना चाहिए for the price to again go up. If this support is broken, suppose on the downside, that means buying को avoid करना चाहिए. Now this is a 240 minutes chart. Okay, this is a 240 minutes chart. So let's go and check out in terms of 60-minute chart. So 60-minute में chart में क्या बोला? If you are using RSI as a momentum indicator, understand this. RSI was above the 50 levels at this junction. सुबह में ही ये gap up खुला. Okay, and in the first 1 hour only, the previous level was broken. Understand this. Previous level was broken. ये वाला जो mother candle था, इसको तोड़ा. And then यहाँ पे जो resistance था, उसको भी तोड़ा, which was our 17,445 वाला. And then not to come down. Slowly and steadily, it has gone up. Now on a 60-minute, यहाँ पे last 60 minute में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीक नहीं है. ओके, जस्ट टू चेक दिस आउट. यहाँ पे देखिए 60 मिनट का कैंडल है. ओके, यहाँ पे वीक्स ही नहीं है. 93.10 एंड 93.25 ऑलमोस्ट सेम. ओके, एंड इट इज अ बेरिश एंगल्फिंग वन. सो इफ इट ओपन्स विथ अ गैप डाउन, ओके, इफ इट ओपन्स विथ अ गैप डाउन, then ये 600 will act as your support. Okay, जैसे यहाँ पे we had said ये 400 will act as a support during the class, right? क्योंकि ऊपर जाता है इधर का इधर ही. ये एक बार नीचे गया लेकिन यहाँ पे कैंडल अलग बन गई. By the time the candle was over. Okay, and then again like you said, first time नहीं buy करते, second time आया, and then you got a chance to buy over here, almost a W pattern once again for the price to run away. Okay, so 60 minutes is also clear, right? कुछ नया सीखने को भी मिलता है. We are using today RSI. Generally we don't use any this thing, but just to show you, okay, by even if you use any of the indicator oscillator, it can work. So let's check the Bank Nifty. Bank Nifty was very strong comparatively. Okay, while the Nifty went down, Bank Nifty was initially very strong. Why? Because this was our level. So let's go to our weekly analysis first. And where was the weekly analysis? Right. So last week ka analysis was only if the price goes below
which it did not even go 39,686 में, it did not go down. नीचे खुलने के बाद में पूरा हफ्ता वो ऊपर रहा है. But you tell me, is it not still under sideways basing? क्योंकि सबसे बड़ा मदर कैंडल तो यही था, right? So technically, yes, it is sideways. So anything above 91960, okay, एक uptrend चालू होने का हिसाब हो. And I again and again keep on telling कि भाई 150 वाला लेवल्स को साइकोलॉजिकली ध्यान रखना. Okay, so let's go to a daily chart and check this out. So daily chart में what was the scene like? Same. Look at this. Okay, this discussion was there. एक बार, दो बार, तीन बार. Okay, so what was given to you us? Okay, यहाँ पे बुलिश बना है, नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है. निफ्टी स्टिल इज डाउन. ओके, निफ्टी वेंट डाउन, बट ये बंदा नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था. ओनली टू सी दैट 40,600 वाज नॉट गेटिंग ब्रिज्ड इवन व्हाइल द प्राइस केम डाउन. सुबह सुबह में गैप ओपन मारा एंड देन वी हैड अवर क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिस वाज अ वीकली रेजिस्टेंस. और ये जैसे ये वीकली रेजिस्टेंस को तोड़ा, ये 150 लेवल्स को भी तोड़ा, it strongly went up. Now this is a daily chart. Understand this. This was a daily chart. Okay, and most importantly, our lines are in place. The resistance are in place. Now the support also comes into place. So this was a bullish engulfing over here. Okay, price not ready to go down, and then gap up open, only to see यहाँ पे it is taking support of 40,600 levels. Psychological numbers again coming into picture, and then 40,900 या तो 41,000 के ऊपर गया, you are in a buy. So now over here, what will be the levels? 41,000 psychological number. नीचे के साइड का सपोर्ट बन गया. अभी कभी भी ध्यान रखना, एक बार, दो बार, तीन बार, तो it has not broken decisively. Yes, definitely RSI is above 50 levels. Possibility of this opening with a gap is more likely. Yes or no? अगर गैप ओपन खुलता है, कितना बड़ा गैप खुलता है उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा. ओके, उसके ऊपर डिपेंड होगा. लेकिन अगर 300-400 पॉइंट का गैप मिला तो इंट्राडे में कोई चांस नहीं है. तो लेट इट कूल डाउन एंड देन एंट्री आएगी, उसके पहले नहीं. तो लेट्स लुक एट इट ऑन अ 240 मिनट्स चार्ट आल्सो. ओके, सो इन द 240 मिनट्स सी द वे इट एक्चुअली वर्कड सो नाइसली. आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे हम लोग. यहाँ पे देखें आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, प्राइस नॉट गोइंग बिलो. ओके, यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जन यहाँ पे ही दिख रहा. ओके, नाउ लुक एट टू थिंग्स ओवर हियर. प्राइस कमिंग डाउन वंस अगेन टू द सेम लेवल्स. ओके, अभी यहाँ पे भी देखिए RSI was down below over here, RSI is up over here. While the price has come down, more down has happened, RSI का डाइवर्जन क्लियरली बता रहा था कि भाई उसको ऊपर जाना है. दिस इज वन इंडिकेशन. ओके, चलो नहीं लिया, नॉट अ प्रॉब्लम. अभी प्राइस इज डांसिंग. नाउ इफ यू डोंट वांट टू टेक ट्रेड, इट इज फाइन, ऑल राइट. बट मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूं कि हायर टाइम फ्रेम में अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करके प्राइस ऊपर जाता है तो देन इट इज गुड फॉर अस. ओके, प्राइस ऊपर गया, लाइन्स आर इन प्लेस, वीकली लाइन्स. ओके, धीरे धीरे करके नीचे आया, इट इज टेकन अ सपोर्ट ओवर हियर एंड देन गैप मार रहा है. तो यू कैन नॉट सेल. यहाँ पे बाय करना है विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस. एंड इफ यू हैव वेटेड ओवर हियर, दिस इज द थिंग. One candle giving almost 700 to 800 points.
ओके, सो जो भी टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो, लेट्स लुक एट 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में तो इनिशियल 60 मिनट में ओके इट हैड गिवन अ गैप ओपनिंग ओनली, और फिर वन साइड ऊपर गया है। नाउ इट इज RSI इज coming right at the top, blah blah blah, everything is happening, but always look at it on a different format altogether. Okay, if you draw your trend line also, and if you draw your parallel lines also, okay, if price is not ready to go up, at least you should go ahead and buy, right? You should go ahead and buy, right? क्यों डरने का है? क्यों डरने का है? अगर यहाँ पे तो RSI is right at the top, it is above the 50 levels, it is above the 60 levels, there is momentum. तो जब भी मोमेंटम है तभी क्यों नहीं बाय करना है? एंड हम लोग वेट करेंगे उसको. सो नाउ important level over here on a 60 minute also same thing. Okay, on the downside अपना 150 वाला रूल काम करेगा. ओके, बहुत बड़ा गैप खुल गया यहाँ पे, तो इट इज अ रेजिस्टेंस राइट एट ओवर हियर एट 4200. लेकिन फ्रॉम 39,600 से लेके 42, इट्स अ ह्यूज मोमेंटम, राइट? धीरे धीरे करके भी ऊपर ही गया है. ओके, सो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स यू हैव टू टेक अ डिसीजन के भाई ऊपर जाने के लिए हमको डर क्यों लगता है फिर बाय करने के लिए? नहीं, अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा. वॉट एवर टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग, ये 30 मिनट्स का चार्ट आपको दिखा दो. ओके, 30 मिनट्स में अवर लाइन इज हियर ओनली. सो 30 मिनट्स वाला ब्रेकआउट का भी ट्रेड लोगे, 30 मिनट्स के नीचे का स्टॉप लॉस, 45 मिनट्स वाला रूल भी सेम लोगे. भाई मोमेंटम इज देयर, यू शुड पिक अप द मोमेंट. Clear? You have time for one more stock? No, in fact, I don't have time. Okay. No time for any stock. But let's just look at two things over here. Let us look at two things. Okay. What has driven the Bank Nifty? Look at this. ICICI Bank 1.7% up. Kotak Bank, which we had specifically said this week कि ये 25-26 से strong हो रहा है, तो Indus Bank again strong. Okay, HDFC which went down to 85, again it went strong. So almost PSU banks, all the PSU banks, they were strong. So when the banking is strong, why want to sell? Okay, now yes, if it opens down, this is the levels which we should be looking at. A very important support level for the week will be 4100. So 4100 को याद रखो. Okay, and 41,150 ये अपना नीचे का साइड का मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत बड़ा गैप ओपन होगा तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. So I hope it was much more clear. Okay, any questions is there? I may take one question if you have. Okay, what was moving the market? Definitely and one other stock which was moving the market was Reliance. Okay, from 224 onwards it went to 285. So Reliance, HDFC Bank, Kotak Bank, so the heavy momentum वाले stock was moving the market. Okay, जबरदस्ती से सेल नहीं करना है. Don't sell anything. Okay, momentum मिलेगा, and let's hope कि ये वीक साइड में चले जाएगा तो भी नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर साइड से ऊपर जाने का हिसाब हुआ तो वी आर इन अ बाय. सो अगेन रिपीटिंग, 17,450 निफ्टी में नहीं तोड़ना चाहिए. दैट्स इट. जब तक 17,450 नहीं टूटता है, वी विल बी इन बाय. Thank you very much for joining me. Please like and share the channel.
please share the videos if you have learned something. Okay, YouTube pay, you will get this particular thing. Bye bye, take care. I'll see you next week. See you.